नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के लाइव कार्यक्रम में डिजिटल सारथी के। मैं महावीर सिंह रावत। सुबह के 10 बज रहे हैं और हमारे साथ जो आज हमारे साथ लाइव जुड़े हैं विवेक अग्रवाल जी हैं चकराता से। आप समाज सेवी हैं और होटल स्वामी हैं स्नो व्यू चकराता होटल के। अग्रवाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के हमारे इस लाइव कार्यक्रम में। धन्यवाद। हम अभी एक श्रृंखला चलाई हमने लाइव कार्यक्रम की चकराता जौनसार बावड़ भ्रमण की। तो इसमें हम चाह रहे हैं कि जो भी लोग इस तरीके के हैं जो चकराता में अच्छा काम करें, चकराता के अंदर, चकराता क्षेत्र के अंदर, हम उन लोगों से लाइव रूबरू होने की कोशिश कर रहे हैं। अग्रवाल जी, आपसे जानना चाहूँगा, आपकी यहाँ पे 5वीं पीढ़ी है जैसे आपने जिक्र किया था, तो आपने अपने सामने इस चकराता को बनते हुए देखा है किस तरीके से? थोड़ा शुरुआत बताएंगे, कहाँ से शुरुआत हुई है चकराता की? जो मैं अपने सामने जो मैंने खुद देखा है जी, जब पहले तो यहाँ पर मतलब ना तो टूरिस्ट आते थे, सरकारी विभाग को किराए पे दे दिया गया था। अच्छा। उसके बाद इसको हमने 1990 से रीओपन किया 1993 से। तो अब हमारी यहाँ पर 5वीं पीढ़ी है। अब हम लोग यहीं रहते हैं, इस होटल को देखते हैं। और होटल की बात करूं तो ये कितना पुराना होटल है और इसका बारे में थोड़ा बताइए। 1866 का होटल है। अच्छा जी, और तब से आप उधर जो हमारा होटल का मेन स्ट्रक्चर है वो देख रहे होंगे, वो उसी टाइम का बना हुआ है। सिर्फ हमने थोड़ी मरम्मत जो होती है जैसे फर्श प्लास्टर वगैरह ये सब किया है। बाकी उसका बाहर का ढांचा, छत, सीलिंग सब उसी समय की है। सर, चकराता की बात करूँ जहाँ पे जो बाज़ार है, मेन जो बाज़ार है, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई है, थोड़ा बताएंगे? जी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारी जो यहाँ पर सबसे पहले चकराता में बसने वाली फैमिली, चकराता जो कैंट है उसमें बसने वाली सबसे पहली फैमिली हमारी थी। अच्छा। अब हमारी यहाँ 5th जनरेशन है। अभी मार्केट में अभी भी हमारे परिवार की कई प्रॉपर्टी है, जैसे जिसमें PNB चलता है। पहले उसमें हमारे परिवार का ही प्राइवेट बैंक होता था, लेखराज केवलराज बैंकर्स के नाम से। अच्छा। वो आप आज भी उस बिल्डिंग के ऊपर लिखा हुआ देख सकते हैं। अच्छा। और अब वो हमारे दाऊजी हैं, उनके मतलब बंटवारे में हमारे परिवार का ही है। अब वो PNB को किराए पर दे रखा है। उसके नीचे हमारा एक अग्रवाल बैच के नाम से रेस्टोरेंट, और भी काफ़ी प्रॉपर्टी मार्केट में भी अभी हमारे परिवार की है। यहाँ पर है, इससे आगे एक जगह खच्चर खाना पड़ती है, वो भी अभी हमारे परिवार की है। अच्छा जी। और एक समय ऐसा था कि यहाँ चकराता बाजार में 70% प्रॉपर्टी हमारे परिवार की ही थी। 70%। लेकिन अब 5 पीढ़ी होगी, लोग बेच के चकराता छोड़ करके चले गए। कुछ लोग पढ़ाई की वजह से, कुछ लोग किसी अन्य वजह से। तो आज आज तो खैर हम 2-3 परिवार ही रह गए यहाँ पर। सर, चकराता से मैं थोड़ा मेन बाज़ार से अगर मैं नीचे की बात करूँ, जो गेट परिसर है जहाँ पे जो गेट की जगह क्या था, मतलब गेट प्रणाली पहले से ही थी जो ये गेट लगाया गया, इसका क्या इतिहास है? नहीं, जो गेट प्रणाली पहले ये रोड MES के पास होती थी। अच्छा। इसकी मेंटेनेंस MES करता था। तो उस समय कभी अगर जो बरसात में रोड बंद हो जाती थी तो उसमें उनको ट्रैफिक को रोक करके चलाते थे। वो एक तरफ का पहले क्रॉस करते थे, फिर दूसरी तरफ का। उसके बाद धीरे धीरे ये परंपरा चालू हो गई और ये गेट प्रणाली परमानेंट होगी और ये इसके ऊपर आर्मी का होल्ड हो गया। जी। नीरज नौटियाल जी हैं, आपको लिख रहे हैं कि विवेक जी को सादर प्रणाम, चरण स्पर्श प्रणाम। धन्यवाद नीरज नौटियाल जी। और भी लोग जुड़े हैं हमारे साथ, रविंदर जी हैं, धन्यवाद। और एक थोड़ी इसके बारे में जानना चाहूँगा, जो गेट के बाद जो पहला जो रोड था यहाँ पे जौनसार बावड़ में, शायद ये पहला रोड था जो कालसी से चकराता जो रोड है, ये किसके अंतर्गत था? आर्मी के अंतर्गत था या कैंटोनमेंट के? किसके? नहीं, कैंटोनमेंट का तो इस पर कोई वो होल्ड नहीं रहा। ये पहले MES इसकी देखरेख करता था, उसके बाद ये रोड PWD को ट्रांसफर हुआ। सबसे पहले MES इसकी देखरेख करता था पूरे रोड की? जो मेरे अपने होश की बात है, उससे पहले का तो मैं नहीं कह सकता। हाँ, आपके समय में जो आप बात कर रहे हैं, की बात करूँगा, उस टाइम MES इसकी मेंटेनेंस करता था। तो सर, यहाँ पे जो ये फौज है, जो यहाँ पे आर्मी है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। कैंटोनमेंट के बारे में थोड़ा, फौज के बारे में बताइए कैसे? सर, फौज के बारे में तो बहुत ज़्यादा बताना उचित नहीं है। हाँ। लेकिन कैंटोनमेंट के बारे में मैं आपको बताता हूँ। कैंटोनमेंट मतलब एक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है। जैसे इनका काम होता है पब्लिक की सुविधाओं को पूरा करना। इसके लिए रक्षा मंत्रालय से बजट आता है जो कि हर साल कई करोड़ों रुपए में होता है। लेकिन हमें मूलभूत सुविधाओं से हम वंचित हैं। पानी से की समस्याओं से पूरा चकराता जूझ रहा है। यहाँ पीने तक को पानी नहीं मिल रहा है। लोग बहुत होटल वाले हो गए या रेस्टोरेंट वाले हो गए या कुछ लोग घर के लिए भी बहुत दूर दूर से 40-40 किलोमीटर दूर से पानी मंगा रहे हैं, जो कि बहुत महंगा पड़ रहा है। मतलब और आप स्ट्रीट लाइटों का हाल देखेंगे, वो सब
जी। तो मतलब लगी हुई है लेकिन जलती नहीं है। तो कैंट के बजट को ऐसे ही ठिकाने लगा दिया जाता है जो कि पब्लिक की मूलभूत सुविधाओं के लिए आता है, उसको ऐसे जंगलों में, नाले खालों में खपा करके जी। मतलब भ्रष्टाचार ही कहेंगे। भ्रष्टाचार आऊँगा सर मैं इस वक्त कैंट की मूलभूत सुविधाओं पर, कैंट पे ही बात करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर जो एरिया है, जो जगह है चक्राता में, वो कैंटोनमेंट के पास है। बाज़ार की बात नहीं मैं करूँगा, अभी तो अगर आप जो है इधर परोड़ी की तरफ जाते हैं या जो है जाडी लोखंडी की तरफ जाते हैं, इधर को जंगलाय चौकी की तरफ जाते हैं, काफ़ी एरिया पड़ता है जैसा हमने भी देखा है यहाँ पे। सर जंगलाय चौकी की बात करूँगा, पुराना इतिहास है, उसके बारे में थोड़ा बताएं, क्योंकि मैं इतिहास के ऊपर बात करूँगा अभी कुछ। जंगलाय चौकी जो है अभी वहाँ जंगलात की चौकी, इसको जंगलात चौकी बोलते हैं, लेकिन उसका जो नाम है जी, जो उसका दस्तावेजों में नाम है, अभिलेखों में नाम है, वो है आलू मंडी। आलू मंडी जी, वहाँ पे आलू की बहुत बड़ी मंडी होती थी और पूरे जौनसार बाबर का आलू वहाँ पर आता था, खच्चरों से, घोड़ों से। उसके बाद यहाँ से ट्रक से अन्य जगह जाता था। तो मतलब ये बहुत फेमस बाजार था, बहुत फेमस मंडी थी और चक्राता की बहुत बड़ी मंडी थी और इसीलिए उसको आलू मंडी बोलते हैं। आलू मंडी कहा जाता है। सैया की मंडी से क्या है इसका थोड़ा वो जी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जब यहाँ सैया में जो मंडी खुली, उस टाइम ये मंडी समिति चक्राता के नाम से है। उस समय भी थी और आज भी? जी, जब मंडी खुली वो मंडी समिति चक्राता के नाम से ही खुली। अच्छा। आज तो क्या वो नाम कुछ भी लिखे, लेकिन जो अभिलेखों में नाम है मंडी समिति चक्राता के नाम से है। अच्छा। उस टाइम चक्राता में कैंट एरिया में जगह मिली नहीं, आसपास के एरिया इतने डेवलप थे नहीं, तो इसलिए उसको सैया में खोलना पड़ा। हाँ। तो अच्छा, कैंटोनमेंट वो भी कहीं ना कहीं मतलब चक्राता का दुर्भाग्य है जो मतलब जगह नहीं मिल पाई, और जो है कहीं जो है 20 किलोमीटर दूर सैया में, चलो सैया भी डेवलप हुआ है, उससे डेवलप हुआ है, लेकिन है मंडी समिति चक्राता की। मंडी समिति चक्राता। पुराने आड़तियों की मैं बात करूँगी, ज़माने के जो आड़ती थे जिन्होंने जो ये फेमस करा था आलू मंडी, जो जंगलात चौकी है, कुछ नाम बता पाएंगे सर? कौन? जी, वो भगवती प्रसाद अच्छा जी के नाम से फर्म थी। अच्छा। उनके परिवार के कुछ लोग अभी भी यहाँ रहते हैं। अच्छा। तो उन्हीं, वही मेन जो है जंगलात चौकी जिसको आज बोलते हैं, वो आलू मंडी उन्हीं के द्वारा बसाई हुई है। बसाई हुई है जी। काफ़ी एरिया के लोग आते होंगे चक्राता में यहाँ पे, क्योंकि जो उस टाइम हम जैसे हमारे पूर्वज बताते थे कि चक्राता तक रोड थी, इधर त्यूनी, इधर आपके जो है लाखा मंडल, यमुनोत्री, इस और डामटा, इस साइड के सब लोग जो है चक्राता में खच्चरों और घोड़ों पर सामान लेने आते थे। अच्छा। ये और रोड सिर्फ चक्राता तक थी, चक्राता मेन मार्केट होता था और मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा डेवलप था। बता दूं आप लोगों को, दर्शकों की ये जो चक्राता है, पुरोला तक के लोग जो है यहाँ आते थे, पुरोला सामान, यमुनोत्री तक की बात करी अग्रवाल जी ने, मुझे नहीं मालूम था इस चीज़ का। त्यूनी क्षेत्र के लोग भी, और इधर जो है क्या नाम आपके तौस से जो लगे हुए कुआनू क्षेत्र के जो लोग हैं वो भी आते, तो काफ़ी बड़ा हब था यहाँ पर चक्राता में। डेवलपमेंट पे आऊँगा सर, यहाँ पे जो बात आ रही है कैंटोनमेंट की बात आ रही है, किस तरीके के कार्य हैं कैंटोनमेंट के, और क्या कैंटोनमेंट का यहाँ पे जो है अधिकार है किस किस क्षेत्रों पर? सर पहले तो मैं डेवलपमेंट की बात करूँगा जी। जो कैंटोनमेंट में आप अगर जो वहाँ का रिकॉर्ड मांगे और देखें कितना पैसा आया और क्या डेवलपमेंट हुआ, जितना पैसा कैंटोनमेंट के लिए आया उस हिसाब से 10% भी डेवलपमेंट नहीं हुआ है जी। जो पैसा आया वो सिर्फ अधिकारियों को संपन्न और ठेकेदारों को संपन्न बनाने तक ही सीमित रह गया जी। तो सर ये कंस्ट्रक्शन वर्क तो मैं देखता हूँ कि मतलब चक्राता के अंदर कभी रुकता नहीं है, वो कहीं ना कहीं चलते ही रहता है, कहीं जो है सीढ़ियाँ बन रही, कहीं कुछ बन रहा है। तो क्या मतलब ये जो कार्य है ये डेवलपमेंट से अलग है या मतलब कुछ? सर ये जो जनता के डेवलपमेंट के लिए पैसा आया है उसी का दुरुपयोग है कि जंगलों में पुष्टे बना दिए, बड़े बड़े नाले बना दिए। जंगलों में नाले बनाने के जो है नुकसान है, पहले पानी फैल करके जाता था, पूरे जंगल को हरा भरा रखता था, अब वो एक जगह इकट्ठा होकर के जाता है। पौधों को जो है पर्याप्त मात्रा में जल नहीं मिल पाता है, इसलिए वो सूख रहे हैं। आपने देखा वो जगह जगह जंगल में बहुत से अधिकांश पेड़ सूखते जा रहे हैं जी। एक तो उसका ये नुकसान है। दूसरा, जब पानी इकट्ठा होकर के जाएगा नीचे किसी की छानी में, किसी के खेत में, किसी के गांव में, तो वहाँ भी नुकसान करता है वो पानी, नुकसान करेगा जी। तो मतलब ये डेवलपमेंट नहीं है, जनता के पैसों का दुरुपयोग। तो सर इसका कुछ जो है मतलब बनता होगा जो विकास के लिए जो है कुछ कि भाई ये होना है कार्य, कुछ होने हैं उसके लिए कुछ योजना वगैरह के लिए कुछ कैंटोनमेंट में तरीका होता होगा? योजना सर योजना बनती है, बोर्ड मीटिंग होती है, उसमें प्रस्ताव रखे जाते हैं जी, ये होना है। लेकिन उसमें से आप मतलब मैं जो मेरा अपना आंखों देखा है मैं बताता हूँ, सारे काम पहले हो जाते हैं, उसके बाद बोर्ड में पास कराया जाता है। अच्छा, मतलब ऐसा भी है काम कराने के बाद, अच्छा, उसके बाद बोर्ड में रखा जाता है कि ये काम होने हैं।
तो सर वो कौन कौन करते हैं, कौन लोग बैठते हैं उसमें बोर्ड मीटिंग में? बोर्ड मीटिंग में जो है तो जो हमारे जो है निर्वाचित सदस्य होते हैं वो बैठते हैं, कुछ नॉमिनेट होते हैं जिसमें जो है आर्मी के ऑफिसर्स होते हैं 2-3, और जो यहाँ पे पीसीबी होता है वो इस स्टेशन हेडक्वार्टर का जो कमांडेंट होता है ब्रिगेडियर लेवल का, वो होता है इसमें पीसीबी जी, वही यही लोग निर्णय लेते हैं, यही लोग बैठते हैं। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जैसे मैंने अभी तक देखा है इसमें कैंट बोर्ड में मेरी वाइफ भी मेंबर रह चुकी है निर्वाचित, तो जो मैंने देखा है तो जो वहाँ पे बोलता है उसकी आवाज़ तो कोई सुनता ही नहीं, उसकी आवाज़ को दबा दिया जाता है। जो मतलब जैसे ब्रिटिश रूल है ना कि नहीं, जबकि उनका रोल नहीं होता। जो पीसीबी का है अध्यक्ष, किसी भी सदन का अध्यक्ष है, वो सुनेगा, वोटिंग होगी, वोटिंग बराबर रहने की स्थिति में वो निर्णय देगा। ना तो उसको वित्तीय पावर है, लेकिन बस आर्मी का होल्ड है तो सब कुछ वो अपनी मन मर्जी से चलाते हैं, जबकि उनके ना वित्तीय पावर है ना उनको शुरू में वोट देने का अधिकार है। वोट देने का अधिकार तब होता है पीसीबी को या किसी भी सदन के अध्यक्ष को अगर जो वोट बराबर रहे जी, तब वो निर्णय वोट तब वो दे सकता है, तब वो दे सकता है। हाँ, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, हम इसको तानाशाही कहेंगे। और इस तानाशाही का आलम मैं आपको एक और बता देना चाहता हूँ कि हम लोग जैसे ब्रिटिशर्स के गुलाम थे, जो हमने सुना है कि ऐसे ऐसे हमारे प्रताड़ित किया जाता था, वही यहाँ कैंटोनमेंट में है। अच्छा, कुछ आर्मी अफसर आते हैं, कुछ बहुत अच्छे भी आते हैं, लेकिन कुछ ऐसे आते हैं जो बिल्कुल पब्लिक को बिल्कुल ऐसे गुलाम समझते हैं, इधर नहीं चलना, इधर नहीं घूमना, जोर से नहीं बोलना। अच्छा सर, ये जो पाबंदियाँ बोली आपने, जिस तरीके की बात बोली कि मतलब कहीं ना कहीं जो है घुटन की ज़िंदगी में जी रहा है जो स्थानीय जो नागरिक है यहाँ पे जी, हर जगह पे पाबंदियाँ हैं, बंदिशें हैं। क्या ये पाबंदियाँ बंदिशें पहले भी थी? पहले क्योंकि यहाँ पे हमारे पर जो है जो कैंटोनमेंट एक्ट है वो 1924 का लागू होता है। अभी 2006 में उसमें कुछ संशोधन किए गए, लेकिन लगभग एक्ट वही है। अच्छा जी, 1924 का मतलब हमारे पर नया संविधान लागू ही नहीं हुआ। जो हमारा संविधान बना वो हमारे पर कैंट मतलब जितने भी 62 कैंट हैं उनके ऊपर तो लागू ही नहीं हुआ वो। अच्छा, हमारे पर तो अभी ब्रिटिशर्स रूल हैं, अभी ब्रिटिशर्स रूल। जो मतलब 1924 का जो एक्ट था जी, उसमें मतलब क्योंकि आपका जो बर्थ है, आप जैसे बता रहे थे कि 1971 का है। अगर मैं उस दौरान की बात करूं, 80 के दशक की बात करूं, जिस टाइम मतलब आपको भी पता है कि भाई क्या है, तो ये जो बंदिशें थी तमाम जी, जो ना जाना कहीं पे, हर चीज़ें जो है बंद कर दिया। मैं जानता हूँ कि चलो आज के पब्लिक को समझाया जाए या बताया जाए कि भाई सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से जो है हर चीज़ें बंद कर, क्या है पहले भी इस तरीके से बंद था? जी, बंदिशें शुरू से हैं। कुछ ऑफिसर अच्छे आते हैं तो फिर थोड़ा बंदिशें कम भी हो जाती हैं। अच्छा, लेकिन बंदिशें हैं, इस बात का मतलब मैं आपको प्रमाण दे सकता हूँ कि आज से लगभग 20-21 साल पहले चक्राता कैंट वासी 15 अगस्त को ब्लैक डे, काला दिवस के रूप में भी मना चुके हैं कि हम तो आज़ाद हुए ही नहीं, हमारे पर अभी भी अंग्रेज़ों का कानून है जी, और वही बंदिशें हैं। जैसे अंग्रेज़ों के टाइम पर होता था कि जो इंडियंस है वो इस रोड पे नहीं चलना है, ये इधर नहीं चलना है, वही सेम पोजीशन अब आज भी हमारे साथ है। तो कैसे सुरक्षात्मक उसके लिए मतलब सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से जो है कहीं ना कहीं ये रोका गया होगा? जो ये है सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से आर्मी एरिया के अंदर तो बनता है, लेकिन सिविल क्षेत्र में दखल अंदाजी, ये तो डिक्टेटरशिप ही हुई ना। डिक्टेटरशिप हुई, हाँ बिल्कुल। मतलब जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि यार ये कैंट जो है सिविल जनता बसाई गई थी, ये पूरा सिविल एरिया है, और इनको सिविल जो भी हमारी जो जनता है यहाँ की, इसको जो है सुविधाएं देना इन कैंट बोर्ड का दायित्व बनता है। कैंट बोर्ड का दायित्व बनता है। जैसे मैं यहाँ पे बात करूँगा, यहाँ पे जो जौनसारी लोग रहते हैं, यहाँ पर जौनसार का ही एरिया है, तो यहाँ पे ठंड डांडा जो जगह है जी, वो भी क्या कैंटोनमेंट के अंतर्गत है? जी, उसकी भी कैंटोनमेंट का ही होल्ड है। कैंटोनमेंट का ही होल्ड है। तो सर मतलब वही आपने कहा कि कहीं ना कहीं बंदिशें हैं, जो लोकल जो लोग हैं, कहीं ना कहीं जौनसार की संस्कृति को भी खतरा है इसके, अगर देखा जाए कैंटोनमेंट की मैं बात करूं, क्योंकि वो तमाम जो कितनी करीबन जो है 10-15 खतें जो यहाँ पे 10-15 घरों की 2-4 जो खतें यहाँ पे आती है, वो ठंडा बिशु के लिए आते थे और वहाँ पर अपने कल्चर एक्टिविटीज़ जो करते थे जी, वो उसमें भी कुछ परिवर्तन आया, बदलाव आया, उसके लिए भी कुछ जो है वो बदलाव नहीं है, लेकिन वहाँ पे इंटरफेयर जो है आर्मी का बहुत ज़्यादा हो गया है। अच्छा, उस एरिया में किस तरीके का सर आप बताएंगे? मतलब कहीं भी जैसे कुछ जाता है ऊपर डंडा, इसको कैंटोनमेंट बोर्ड ने मतलब बहुत अधिक पैसे लगा के पिकनिक स्पॉट के रूप में भी डेवलप किया है, लेकिन उसमें भी कभी कभी जब इनकी मनमर्जी होती है तो हम पब्लिक को रोक देते हैं कि नहीं ऊपर नहीं जाना, अभी इस तरफ हमारी ट्रेनिंग चल रही है, इस तरफ ये हो रहा है, इस तरफ वो हो रहा है।
तो कहीं ना कहीं जो है बाधा आ रही है। टूरिज़्म की बात करूँगा मैं आपके, टूरिज़्म में जो है किस तरीके से अड़चन आ रही है कैंटोनमेंट के नियम कायदे कानून से? देखिए, जैसे कोई टूरिस्ट आते हैं, अब वो फोटोग्राफी भी करेगा, सब करेगा, तो अगर जो आर्मी एरिया के अंदर कर रहा है उसको तो हम भी कहें आर्मी एरिया के अंदर नहीं होनी चाहिए। वो कहीं बाहर भी फोटोग्राफी कर रहा है तो जो इनके जो सिपाही होते हैं उसका कैमरा छीन लेते हैं, उसके अभद्र व्यवहार करते हैं। किसने गाड़ी खड़ी कर दी, जबकि वो रोड NH की रोड है। मैं आपको बता देना, जो गेट है, चक्राता गेट के नाम से बोलते हैं, जो यहाँ का बस स्टैंड है, वो रोड NH की है। आप देख रहे होंगे उसमें इतनी सारी बैरिकेटिंग लगा दी, आधा तो उन्होंने आर्मी वालों ने ऐसे घेर दिया। उसके अलावा कोई वहाँ गाड़ी खड़ी कर देता है तो उसके साथ बदतमीजी, उसके टायर की हवा तक निकाल देते हैं। मतलब एक देश का महत्वपूर्ण सिपाही तो किसी की गाड़ी के टायर की हवा निकाल रहा है, तो हमारा कितना बड़ा दुर्भाग्य है। जी जी जी। तो मतलब इस तरीके से टूरिस्ट की कंप्लेंट वगैरह आती होगी आप लोगों के पास कि इस तरीके से हो गया हमारे साथ? हाँ, मतलब आप कहना आपका कि अगर जहाँ पे जो है आर्मी एरिया है वहाँ जो है मतलब उस तरीके से मतलब वो तो ठीक है, बंद होनी चाहिए। हाँ, वहाँ पे जाने भी मत दो किसी को, जाने भी मत दो, हम खुद भी कह रहे हैं। लेकिन जो बाहर कैंटोनमेंट की जो जगह है, जो कहीं ना कहीं जो खूबसूरत वादियाँ हैं, नज़ारे हैं, PWD की रोड है, PWD की रोड है, NH की रोड हैं, उस पर तो कम से कम जो है आप अपना मतलब हुकूमत ना कीजिए इस तरीके से। डिक्टेटरशिप की बात करी आपने। और कुछ थोड़ा मतलब बताना चाहेंगे कैंटोनमेंट के बारे में आप? क्या जो सदस्य हैं, अगर आपने बताया कि इतनी सारी बंदिशें हैं, तो जो सदस्य बनते हैं वो कहीं ना कहीं ज्ञापन वगैरह इस तरीके से कि भाई कुछ जो है रियायत दी जाए, सब कुछ नहीं, कुछ रियायत दी जाए। कुछ सदस्य देते भी हैं, तो कुछ सदस्य जो है कमांडेंट के सामने बोलने की हिम्मत नहीं करते, और कुछ सदस्य ऐसे होते हैं उनको यही नहीं पता होता कि हमारी पावर्स क्या है। उनको सिर्फ जीतना और जो है जीतना मकसद होता है, और जीतने के लिए अगर कोई आदमी कई लाख रुपए खर्च कर रहा है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्यों कर रहा है जी। और अगर जो कोई आदमी सही होगा तो वो बोलेगा, पब्लिक के जो भी पक्ष की बातें होंगी वो वहाँ रखेगा। लेकिन कुछ सदस्य ऐसे भी होते हैं जो कहीं ना कहीं या तो बोल नहीं पाते या उनमें डर रहता है, मतलब किसी डर की वजह से नहीं बोल पाते। मतलब पब्लिक के हित की बात करने वाले सदस्य बहुत कम, जो आज तक के मैं बताऊंगा जो मैंने देखा है, कुछ हुए हैं जिन्होंने पब्लिक के हित के लिए अपना बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानी भी दी। आर्थिक नुकसान, मतलब जैसे किसी की ठेकेदारी चलती थी वो आर्मी द्वारा वो भी रोक दी गई। ऐसे भी मेंबर रहे हैं यहाँ पर, अच्छा, जिन्होंने पब्लिक हित के लिए बहुत आर्थिक नुकसान भी किया। और कुछ ऐसे भी रहे हैं जो किसी के कागज़ में साइन करने के भी पैसे मांगते हैं। अच्छा जी, मतलब भ्रष्टाचार हर जगह चरम पर है। आपने बताया कि जो यहाँ पे बजट आता है उसका जो है केवल 10 से 20% ही काम होता है, बाकी जो है कहीं हवाई हो जाता है, लीपा पोती में चला जाता है। जो वो 80% काम मतलब है आपके नज़र में क्या होना चाहिए था सर? एक जो जैसे और कितना बजट आता है सर, मतलब अगर बता सकते हैं सर? 5 करोड़, 7 करोड़, 8 करोड़, 10 करोड़, 12 करोड़ तक आता है सालाना बजट। सालाना बजट 5। ये कैसे आता है? मतलब कोई डिमांड जाती है कि हमें इतना बजट? डिमांड जाती है यहाँ से ना, प्रपोजल बन के जाते हैं, ये हमारे यहाँ काम होने हैं। अच्छा, उस एवज में बजट आता है और यहाँ पे आकर के उस बजट का दुरुपयोग, जो जनता के हित के लिए पैसा आया, अब देखो सरकार तो दे रही है जनता के लिए, जनता के डेवलपमेंट के लिए, जनताओं की मूलभूत सुविधाओं के लिए। लेकिन आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूलभूत सुविधाओं में जब कैंट वासियों के पास पीने के लिए पानी नहीं है तो क्या मूलभूत सुविधाएं मिलेंगी और हमें? जी, पानी की आपने सुविधा प्रॉब्लम बताई है, और कुछ ऐसा लगता है कि यार हो सकता था ऐसा भी कुछ और? पानी पे मैं आऊँगा क्योंकि हिल क्षेत्र है, पानी की बात होगी यहाँ पे, और भी चीज़ों में बात होगी। और क्या होना चाहिए था, मतलब जो आपको लगता है कि यार जो है ये होना चाहिए था, जो भरपूर जो है? जैसे आपने देखा होगा हर जगह, आपको मेरठ कैंट में जाइए, कहीं भी बड़े अच्छे कैंट में जाइए, मतलब जिस हिसाब से बजट आता है उस हिसाब से बनता है जनता की सुविधाओं के लिए। कुछ संग्रहालय, म्यूज़ियम और जनता को घूमने की जगह पूरी सुविधाएं दी जाती हैं, सड़क अच्छी, लाइटें, बच्चों के लिए अच्छे स्कूल, शौचालय। हाँ, शौचालय पे मैं आऊँगा। यहाँ पर अगर जो यहाँ बस स्टैंड पे एक शौचालय बनाए, अगर जो उसको 3 बार उसकी रिपेयर की गई, उसको उठाएंगे तो 1-1.5 करोड़ का है। 1-1.5 करोड़ रुपए टोटल उस पर खर्च हुआ है। अच्छा, जो मैंने आरटीआई में मांगा था, मेरे पास उसके दस्तावेज हैं। अच्छा, आपने आरटीआई में मांगा है? जी, मैंने, क्योंकि इतनी ज़्यादा मतलब पैसा खर्च करने के बाद भी उस शौचालय में पानी नहीं है, मतलब पानी तक नहीं है शौचालय में। सीट जो है टूटी पड़ी है, यूरिनल के में पाइप नहीं है, जो यूरिनल है उसमें पाइप नहीं है। मतलब उसकी स्थिति अगर आप देखेंगे तो उसके अंदर आदमी घुसते हुए भी कतराएगा।
अच्छा जी। जबकि वो तो बहुत मतलब ऐसी जगह पर है जो चक्राता जो गेट है फेमस हो गया गेट नाम से, गेट प्रणाली रही नहीं है, जी। तो वहाँ पे तो टूरिस्ट आता है सबसे पहले वहीं आता है चक्राता में जब एंटर होता है जी, कोई तो भी वहाँ पे तो शौचालय टूरिस्ट हो या कोई भी हमारे ग्रामीण महिलाएं जेंट्स आते हैं, महिलाओं को जैसे मेन तो हम ग्रामीण महिलाओं की कहेंगे जो जिनका रोज चक्राता बाजार में आना जाना है, किसी का हॉस्पिटल में टीका लगवाना है, किसी का कुछ, अब उनको एक शौचालय की सुविधा भी नहीं दे पा रहे कैंट, इतने करोड़ों रुपए बजट आने के बाद, मतलब एक में शौचालय और पानी दोनों ही चीज़ अगर जो नहीं है मूलभूत सुविधा में, तो फिर क्या है? कौन कौन से ऐसे स्पॉट्स हैं यहाँ पे जो बताएंगे जहाँ शौचालय बने हुए हैं, बहुत अच्छी हालत में हैं या बहुत दुर्दशा में हैं? शौचालय बने हुए हैं बस स्टैंड पर 2 जी, एक रोड से रोड ऊपर, एक रोड से नीचे, 2 तो एक साइड हो गए। फिर बस स्टैंड पे ही एक यूरिनल बने हुए हैं, एक महिला एक पुरुष। जैसे कैसी हालत है उनकी? आप मतलब उनकी बहुत दयनीय हालत है, दयनीय हालत। आप अगर देखेंगे उसमें ना तो पानी है, ना यूरिनल पॉट, उसमें ना पाइप लगे हुए हैं। मेन बाजार की मैं बात करूं जी, और मेन बाजार में हॉस्पिटल रोड पे एक शौचालय है, बाकी 2-3 शौचालय और हैं जो आम पब्लिक के लिए बनाए गए हैं, लेकिन उसमें किसी में तो मतलब सीट टूटी हुई है, किसी में कुछ है, और किसी को बिल्कुल दरवाजा ही टूटा हुआ है। अब महिलाएं उसमें जाएंगी तो कैसे जाएंगी उसका और अधिकांश में मतलब 60% आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें अंदर चटकनी ही नहीं है। अच्छा, तो मतलब बहुत ज़्यादा दुर्दशा है। इतना पैसा आने के बाद भी हमें मूलभूत सुविधाएं कुछ नहीं मिल पाई हैं। पानी की अगर मैं बात करूं, पानी तो चलो ठीक है, शौचालय तो बनवा दिया, लेकिन पानी यहाँ पानी के लिए तो एक स्रोत चाहिए, तो पानी की कहाँ से आता है, किस तरीके से आता है? जी, पानी के लिए यहाँ पर हमारे पास 2 स्रोत हैं जो चक्राता कैंट के सिविलियंस के लिए पानी दिया गया था, एक जाडी और एक कंधाड़। उन लाइनों से पानी आता है। पहले आता था मेन टैंक जो है इधर बना हुआ है, जहाँ ये है जंगलात चौकी बोलते हैं उसे, उसके ऊपर मेन टैंक बना हुआ है। पहले उसमें इकट्ठा होता है, फिर वहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसका। उसमें जो है कैंटोनमेंट का CPWD से एग्रीमेंट है 20 गैलन। 20 गैलन मीन्स लगभग 77,000 लीटर पर डे एग्रीमेंट है, जिसके एवज में उनको पैसा जाता है। अच्छा, लेकिन वो आज की तारीख में हम देखें तो हमें 7,000 लीटर भी नहीं मिल रहा है। पूरा उसके ऊपर आर्मी का होल्ड, वहाँ से पहले उस लैंड को आर्मी के अंदर ले गए वो, फिर जब अगर उनके पास बचता है 2, 4, 5, 7,000 लीटर तो दे देते हैं, नहीं तो बिल्कुल भी पानी, मतलब उस लैंड पे पूरा आर्मी ने होल्ड कर लिया। जबकि कैंटोनमेंट बोर्ड सिविलियंस का पैसा जो है, जो सिविलियंस की जो पैसा है जो वहाँ पे देता है उसके एवज में, उस पानी के एवज में, लेकिन तब भी पानी नहीं मिल पा रहा है। आपने भी बताया कि वाटर कैपेसिटी की बात करी आपने कि उस एवरेज में 77,000 लीटर पानी जो आपको मिलता है, उसका एवरेज में पैसा जाता है जी। कितना पैसा जाता है सर? जी, एक उसमें पर 1000 लीटर जो है एक 2000, जहाँ तक मेरी जानकारी है, देखो मैं बिल्कुल एक्यूरेट आंकड़े तो नहीं दे सकता, ₹1 पर 1000 लीटर तो देता है कैंटोनमेंट बोर्ड जी, और लगभग ₹7 पर 1000 लीटर आती है सेंट्रल गवर्नमेंट से एड। लगभग कह रहा हूँ मैं ₹8 प्रति 1000 लीटर। ₹8 प्रति 1000 लीटर जी, उसका भुगतान किया जाता है। उसमें जो है जो जाडी लाइन और कंधाड़ लाइन है उसकी देख रेख CPWD की होती है मेन टैंक तक। अच्छा, उसके बाद का डिस्ट्रीब्यूशन कैंट बोर्ड का है, लेकिन कैंट बोर्ड वो डिस्ट्रीब्यूशन कर नहीं पाया क्योंकि उसके ऊपर आर्मी ने होल्ड कर दिया, लाइन अपने आर्मी एरिया के अंदर ले गए, उसके आर्मी एरिया के अंदर से सिविल्स में छोड़ते हैं पानी को, उसके बाद छोड़ते हैं जी। तो इसके ऊपर सर मतलब इसका कुछ समाधान ढूंढने के प्रयास नहीं किया गया है? समाधान जो है देखिए, पहले बहुत ज़्यादा प्रयास किया गया, पहले कई सरकारें रही कि जैसे मसूरी कैंट में है जल संस्थान संभालता है व्यवस्था, जहाँ तक हमने सुना है कि इस पानी की व्यवस्था जल संस्थान संभालता है, तो हमारी भी ये मांग रही कि यहाँ की पानी की व्यवस्था भी जल संस्थान या जल निगम संभाले ताकि उस लैंड की देख रेख भी वही करे और जो है हमें पानी का जो डिस्ट्रीब्यूशन भी वही करे। ऐसा प्रयास हमने किया है। और अभी हमारे माननीय मंत्री जी आए थे, गणेश जोशी जी, अभी कुछ ही दिन पहले, हमने उनसे, यहाँ की जनता ने उनसे मांग रखी और उन्होंने इस पर त्वरित कार्रवाई भी की। तुरंत जल संस्थान की टीम भेजी जो अभी 4 दिन पहले आई थी यहाँ पर, पूरा सर्वे किया, कैंटोनमेंट के अधिकारियों से भी मिले वो लोग, तो वो संभावनाएं तलाश रहे हैं कि इसको हम या तो इस लाइन को या फिर कोई और नई लाइन कहाँ से लाई जा सकती है, वो सब सर्वे कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि जल्द से जल्द हमें इससे छुटकारा मिले। अभी किस तरीके से जो है पानी का मतलब पूर्ति कर रहे हैं स्थानीय जो लोग हैं यहाँ पे बाजार के? सर मार्केट के जो अभी हमारा जो है यहाँ पे जो 3 बोरवेल किए गए थे, जिसमें 2 बोरवेल में मिट्टी आ गई या तो उसकी गहराई कम रही होगी, तो बोरवेल तो बंद हो गए। 1 बोरवेल काम कर रहा है, उसी 1 बोरवेल के पानी के भरोसे ही पूरा छावनी क्षेत्र
अच्छा। डिपेंड है। और आप देखेंगे सुबह सुबह इतनी लंबी लंबी कतारें लगी रहती हैं जो पब्लिक स्टैंड पोस्ट है। हाँ हाँ जी, इधर से भी कहीं पानी लाते थे गाड़ियों में जी। और मतलब ये तो है, ये तो होता है वैसे पानी। और जो होटल वाले और कुछ घर वाले जिनके घर में पानी लगता है और रेस्टोरेंट वाले, ये पानी 32 किलोमीटर दूर से लाने में मजबूर है। 32 किलोमीटर दूर? 32 किलोमीटर दूर से पानी लेकर के आ रहे हैं। अच्छा जी। और मतलब जो कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है। और एक बात और बताऊँ मैं आपको जी, मजे की बात जो है, हम पानी का टैक्स देते हैं। अगर मेरे पास घर है तब भी मेरे से टैक्स लिया जाएगा पानी का, मेरी दुकान पे भी पानी का टैक्स लिया जाएगा, मेरे पास गोडाउन है उस पर भी पानी का टैक्स लिया जाएगा। अरे पानी तो एक आदमी एक ही जगह से पिएगा ना, तो तीनों जगह से तो टैक्स लिया जाता है। उसके बाद अगर जो किसी घर में पानी का कनेक्शन है, ये तो सबसे लिया जाता है। हाँ। किसी घर में पानी का कनेक्शन है तो उसे अतिरिक्त जल कर भी लिया जाता है। अतिरिक्त जल कर? हाँ, जबकि पानी नहीं दिया था लेकिन अतिरिक्त जल कर लिया जाता है। हाँ मतलब सर अगर जल ही नहीं है तो अतिरिक्त तो खैर क्या ही हो गया। जल का टैक्स मतलब आपने बताया कि 3 जगह से ऑलरेडी लिया जा रहा था, अतिरिक्त जल कर भी लिया जाता है। तो ये जल कर कितना है सर, ये बताएंगे थोड़ा? सर कॉमर्शियल में 1200 रुपये महीना पर ईयर। पर ईयर? जी। और डोमेस्टिक में 500 रुपये। 500 रुपये अतिरिक्त जल कर? अतिरिक्त जल कर है ये जो अतिरिक्त जल और कर जो आपने बताया कि वो हमारा जो असेसमेंट होता है, हाँ, जो हमारी बिल्डिंग की असेसमेंट वैल्यू निकलती है, उसका 7 रुपये 80 पैसे %। 7 रुपये 80 पैसे %। अच्छा जी। जैसे मान लिया किसी की 10 लाख रुपए वैल्यू निकली या 1 लाख रुपए वैल्यू निकली, तो उसे 7,800 रुपये लिया जाएगा। 7 रुपये 80 पैसे %। अच्छा, उसे वो लिया जाता है। और जैसे दुकानें हैं उसका किराया, जितना किराया होता है उसका 7 रुपये 80 पैसे %। अच्छा अच्छा। जी। परसेंट का मतलब सर? प्रतिशत। जैसे मान लिया किसी दुकान का किराया 100 रुपये, अच्छा, तो उसे 7 रुपये 80 पैसे जल कर के रूप में लिया जाएगा। जी। ठीक ठीक ठीक। सर जो बाज़ार है इस पे थोड़ा आऊँगा मैं। तो यहाँ पे क्योंकि जब इतने कर लग रहे हैं, अतिरिक्त कर भी लग रहे हैं यहाँ पर, तो टैक्स भी कम आता होगा कहीं ना कहीं पे? टैक्सेशन जो आते हैं? नहीं, टैक्सेशन तो बहुत आते हैं, मतलब हर 2-3 साल में रिवाइज हो जाते हैं टैक्स। अच्छा। जो कैंटोनमेंट बोर्ड की दुकानें हैं वो 10 से 15% जो है उस पर हर 3 साल में किराया बढ़ा दिया जाता है। हर 2 साल में, कभी 3 साल में, कभी कभी 1 साल में भी बढ़ा देते हैं। अच्छा। मतलब जब मर्जी आए तब बढ़ोतरी कैसे होती है सर, मतलब उसमें? बस रख देते हैं कि बढ़ा दिया गया, उसका लेटर भेज देते हैं। अच्छा, इतना बढ़ा दिया हमने? इतना बढ़ा दिया, फिर वो ऑब्जेक्शन करता है। अच्छा। कि नहीं, ये पीसीबी ने तय कर दिया या बोर्ड ने तय कर दिया। हाँ। बोर्ड में जो है कई बार मेंबर्स की चल जाती है, तो 15% बढ़ाया तो उसको 10% में कर देते हैं। अच्छा, वहाँ पे नेगोशिएशन होता है मतलब? जी। किराया वगैरह में? जी जी। तो जो ये दुकानें हैं सर जिसका अलाउड जो हो रखा है, जैसे लीज बोलेंगे किसी को, जो जिनके पास पहले से है, या कोई लेना चाहता है, उसका क्या प्रोसीजर है थोड़ा? जो दुकानें वगैरह है, जो दुकानें हैं जैसे नई दुकानें में बनाते हैं, तो इसमें इनका ऑक्शन अच्छा का वो है कि किराए का ऑक्शन होगा, कौन कितना किराया देगा। ओपन ऑक्शन होता है वो, तो फिर उसको दे दी जाती है। ऑक्शन की कैसे बोली वगैरह कैसे लगती है, कि मतलब उसकी जो टोटल कॉस्ट है उसके हिसाब से लगती है? नहीं यार, कोई वैल्यू नहीं है। जैसे एक दुकान बना दी, हाँ, कि अब इसका ऑक्शन किया जाएगा, हाँ, तो उसका ऑक्शन ओपन ऑक्शन होता है। तो उसमें कोई लोग महंगे रेट पे भी ले लेते हैं, फिर 2-2, 3-3 महीने रख के छोड़ भी देते हैं। अच्छा। फिर री ऑक्शन होता है। अच्छा, उसकी कुछ एक धनराशि तय और निर्धारित होती है कि हाँ भैया ठीक है, लाख रुपए से या 2 लाख रुपए, इसके बाद जो जितना दे सकता है? नहीं, किराया मतलब 1000 रुपये में होता है, लाख। अच्छा। महीना का किराया? महीने की किराए की बोली होती है। तो ये जब तक आप किराए पे रख सकते हो तब तक, नहीं तो छोड़ दीजिए, ऐसा? जी। अगर जैसे एग्रीमेंट 1 साल का होता है, उसके बाद जैसे आपने देखा नगर पालिका, नगर निगम, सबकी दुकानें होती है ना, फिर 1 ही साल के लिए बढ़ता रहता है। जी। और सर इसमें एक लीज वाला भी कुछ था, कि लीज पे भी है यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टियाँ? जी, वो तो लीज पे। यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है उसके थोड़ी कैटेगरी बता दीजिए। किस कैटेगरी? कुछ फ्री होल्ड है। अच्छा। कुछ ओल्ड ग्रांड है, कुछ लीज पर है। अच्छा। जो फ्री होल्ड मतलब कि उस पे, उस जमीन पे किसी का कोई जो भवन स्वामी उसी का आधिपत्य है। अच्छा। फ्री होल्ड मतलब जो इसका ये फ्री होल्ड तो ये हो गया। ओल्ड ग्रांड मतलब जिसके पुरानी ग्रांट्स हैं। पुरानी हम कहाँ से लेंगे सर? पुराना जब कैंटोनमेंट बसा होगा उस टाइम ना, ओल्ड। अच्छा। जिनके पुरानी जमीन। हाँ, क्योंकि दर्शक देख रहे हैं काफ़ी, मतलब सुन रहे हैं लोग बाग, तो जानना चाहेंगे, क्योंकि ये पूरा टेक्निकल जो वर्ड्स हैं, ये टर्म्स है कि मतलब फ्री होल्ड या जो भी आप बता रहे हैं, थोड़ा जानना चाहेंगे दर्शक। जी, मैं बताया आपको। फ्री होल्ड तो मतलब जिसपे जो भवन स्वामी का ही अपना अधिकार है। जी बिल्कुल। और जो है ओल्ड ग्रांड मतलब जिनके पास
पुरानी है, कैंट बनने से पहले की। उनको सिर्फ टैक्स देना पड़ता है, भवन का टैक्स देना पड़ेगा, जमीन वगैरह का कोई किराया नहीं होगा। टैक्स कितना होता है सर? थोड़ा टैक्स सर उसकी वैल्यूशन निकालते हैं, उसके हिसाब से वो 7 रुपये 80% जलकर और अच्छा वही हाउस टैक्स, कंजनमेंट टैक्स, जी बिल्कुल, ये लिया जाता है। जैसे नगर पालिका नगर निगम में भी लिया जाता है ये चीज़ें तो बिल्कुल। तो और जो है एक होता है लीज वाली ज़मीन, जो कुछ 99 ईयर्स की लीज है, हाँ, और कुछ जो है 30 ईयर की लीज है। अच्छा, तो कुछ ज़मीनें लीज वाली हैं, यहाँ पर अधिकांश ज़मीनें लीज वाली हैं। अच्छा जी, तो यही है इसका जो लीज़ है उसका, जैसे 1 टाइम लीज़ जमा होता है 19 ईयर्स का कुछ का, और कुछ का जो है हर साल लीज़ का पैसा लिया जाता है। और कुछ जानकारी देना चाहेंगे सर, मतलब चक्राता के बारे में जो मतलब नहीं पता लोगों को, इतिहास से संबंधित या कैंटोनमेंट का जो मतलब कार्य हैं और अच्छे कार्य होने चाहिए थे, थोड़ा इसमें जी। अगर जो अब बजट जो आया उसको उठा करके देखेंगे, पिछले 2005 से तो मैं भी देख रहा हूँ, 2005 से 2007 से मैंने बहुत से मतलब कई चीज़ों में ऑब्जेक्शन भी उठाया, कई लड़ाइयाँ लड़ी पब्लिक के लिए, पब्लिक की सुविधाओं के लिए। जैसे कि कभी भी जजिया कर जैसा होता है ना, ऐसा लगाते हैं कि जैसे गाड़ियों की एंट्री पहले 10 रुपये टैक्स था, उसको सीधा 110 रुपये कर दिया गया था। बीच में भी हुआ था कुछ, बीच में हुआ था सर, मतलब फिर हम लोगों ने ऑब्जेक्शन किया, वहाँ धरना प्रदर्शन दिया जो है। फिर मतलब तानाशाही किसको कहते हैं, जो फिर हमारे ऊपर QRT बुलाई गई। अच्छा, आर्मी की QRT ने आगे हमें घेर लिया, अच्छा, जो कि सिविल एरिया में आ ही नहीं सकती। अच्छा, चाहे कोई स्टेशन कमांडर हो या IG भी क्यों ना, उसको भेजने का अधिकार नहीं है। अगर जो उनसे व्यवस्था नहीं संभल रही है तो लोकल पहले तो पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे, वो जो नियम है। पुलिस से नहीं संभल रही तो पुलिस अपने बड़े अधिकारियों को, लोकल पुलिस से नहीं संभल रही है तो अगर जो कोई ऐसा ही बवाल ज़्यादा हो जाता है तो, और फिर वो बड़े अधिकारियों को करेगा। और जो उनसे नहीं समझे, लास्ट में आर्मी की सहायता मांगी जाती है। सिविल एरिया में तो QRT भेज ही नहीं सकते, जिसकी की शिकायत हमने PMO, रक्षा मंत्रालय इधर की भी है, अब उस पर शायद एक्शन लिया भी गया है। अच्छा जी सर, वो था कि जहाँ पे आदमी परेशान हो जाता है तो उस जगह को छोड़ देता है, चाहे इंसान बोलो चाहे कोई बोल लो। तो अगर ये चक्राता में इतनी प्रॉब्लम है तो नए चक्राता बसाने की भी कहीं ना कहीं बात हुई है जी। तो नया चक्राता जो है क्यों, मतलब उस पर क्या प्रॉब्लम सही है, क्यों नहीं जी? हाँ, जैसे छोड़ देता है, जैसे वो बात आपने कही, तो मैं उसकी बताना चाहूँगा कि यहाँ पे बहुत से लोग इसी वजह से प्लान कर गए हैं, क्योंकि उनको कोई सुविधा ही नहीं मिल रही है। वो मतलब इसलिए बहुत सी फैमिलीज प्लान कर गई हैं। जो सुविधाएं यहाँ पर पानी की नहीं है, कोई भी सुविधा नहीं है, जो अधिकारी कर्मचारी आते हैं वो अपनी फैमिलीज यहाँ रख नहीं सकते। अच्छा, जैसे मतलब इसके लिए कहीं ना, जैसे हम कहते हैं ना कि अधिकारी अप डाउन कर रहे हैं, यहाँ रह नहीं रहे हैं, इसके लिए काफ़ी हद तक यहाँ की मूलभूत सुविधाएं ना होना भी एक कारण है। हाँ, मतलब उसी के लिए तो जो है कि भाई पुरोड़ी की तरफ जो है बसाया जाए, नया चक्राता बसाया जाए, क्योंकि वहाँ पे जो है एक तो कैंटोनमेंट एरिया से बाहर है और ठीक है कुछ जो है राजस्व भूमि है, कुछ जो वहाँ पे खरीदी भी जा सकती है, तो उसकी पहल हो रही थी वहाँ, वो क्यों मतलब रुक गई क्यों? सर वो मेरे को जहाँ तक लगता है, मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है, हाँ। वो एक राजनीति की भेंट चढ़ गया। अच्छा, मतलब राजनीति की भेंट इसलिए कहेंगे कि जब आने वाली सरकारों ने उस पर कोई ध्यान ही नहीं दिया, काम नहीं किया, सिर्फ एक पत्थर लगने तक ही, वो पत्थर लगने तक ही वो लोग सीमित रहे, और मतलब उस पत्थर लगने से आगे वो बढ़ नहीं पाया। हालांकि वहाँ होटल्स बने हैं, कुछ होटल्स बने हैं, सरकारी ऑफिसेज खुले हैं, लेकिन सरकारी ऑफिसेज में आदमी नहीं रहते। अब मैं जल निगम के ऑफिस की बात करूँगा, पुरोड़ी में जल निगम का ऑफिस खोला गया, चल रहा है वो विकासनगर से, संचालित विकासनगर से हो रहा है। हाँ, विकासनगर जल निगम का, जी, जल निगम का ऑफिस जो है, जी बिल्कुल, जी, मतलब है नवीन चक्राता में है, उसका ऑफिस था, उसका ऑफिस ना, अब वो अपनी सुविधा के अनुसार वो चले गए वहाँ विकासनगर। तो ऐसे कैसे डेवलप होगा? सरकार अगर जो थोड़ा बहुत सोचा भी है कि सरकारी ऑफिस पहले से शुरुआत करते हैं, सरकारी ऑफिस खोलते हैं, ना अधिकारी रहेंगे ना कर्मचारी रहेंगे, ऑफिस भी अन्य जगह शिफ्ट कर देंगे, तो डेवलपमेंट कैसे हो पाएगा? इसके लिए सरकार दोषी है कि वो जब ऑफिस शिफ्ट हुआ तो उन्होंने इसको रोका क्यों नहीं, शिफ्ट क्यों होने दिया? बिल्कुल जी, यही कारण है कि उसका डेवलप अभी तक नहीं हो पाया जी, यही कारण है, मतलब उसको जो है इसलिए जो है वहाँ पे शिफ्ट नहीं किया गया कि कहीं ना कहीं राजनीति की भेंट चढ़ गया है जी। तो सर यहाँ पे कैंटोनमेंट के अंदर, कैंट में इस पे जो ये चक्राता, जो ये वाला जो चक्राता, यही वाला चक्राता की बात करूँगा मैं, जो स्थानीय जो जनप्रतिनिधि है
मूलभूत सुविधाएं यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स हैं काफ़ी है, उसमें उन लोगों का क्या हस्तक्षेप रहा है चक्राता के विकास के लिए, कितना योगदान रहा है? सर जो हमारे, मैं बात करूँगा उत्तराखंड बनने के बाद की, माननीय प्रीतम सिंह जी 10 साल कैबिनेट मंत्री रहे, गृह मंत्रालय भी उनके पास रहा, बहुत बड़े बड़े मंत्रालय, और यहाँ से विधायक हैं वो हमारे क्षेत्र से। उत्तराखंड बनने के बाद लगातार विधायक हैं, और लेकिन जो आपने देखा होगा कि वो उन्होंने यहाँ के बारे में कुछ भी नहीं सोचा कि चक्राता कैंट के बारे में, बल्कि चक्राता कैंट के वासी तो कभी कभी ये बोलते हैं जब हमें स्टेट गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ कर ही नहीं सकती तो हमारे कैंट वासियों का वोट क्यों विधानसभा में जी। जब हमारे स्टेट गवर्नमेंट हमें कुछ सुविधाएं नहीं दे सकती फिर हमारे वोट का विधानसभा चुनाव में क्या औचित्य है? बिल्कुल। तो मतलब कहीं ना कहीं जो है हर जगह से जो है चक्राता जो है महरूम रहा है कैंटोनमेंट से भी, और जो है राज्य सरकार की बात करूंगा मैं जी। खाली जो है ये प्राकृतिक खूबसूरती देखने को मिल रही है यहाँ पर, और कहीं ना कहीं कैंटोनमेंट का भी इसमें जो है सहयोग भी कह लो, और जो है कुछ कार्य ऐसे जो नहीं भी कराए गए हैं उसके माध्यम से। लेकिन अब दिखा है कि थोड़ी सी उम्मीद जगी है, क्योंकि पहली बार ऐसा है कि हमने किसी मंत्री से पानी की समस्या के बारे में जो है उनको बताया तो उन्होंने अभी कार्रवाई की है, तो उन्होंने जल संस्थान की टीम को सर्वे के लिए भेजा है। कुछ उम्मीद जगी है कि अब हो सकता है स्टेट गवर्नमेंट कुछ सोचे जी। अगर मैं सर मतलब व्यक्तिगत की बात करूंगा, विवेक अग्रवाल जी की बात करूंगा, एक समाज सेवी की बात करूंगा जी, और होटल स्वामी की बात करूंगा, चक्राता के बाशिंदे की बात करूंगा, आपका क्या योगदान रहा है सर मतलब चक्राता के अंदर, चक्राता को डेवलप की बात करने में, चक्राता को मतलब एक समाज सेवा की अगर मैं बात करूं थोड़ा अब व्यक्तिगत जो जितनी जन समस्याएं हैं यहाँ पर मेरे द्वारा बार बार इसके लिए आवाज़ उठाई गई है, और ऑन रिकॉर्ड लिखित में मैंने जो मतलब पीएम तक से, रक्षा मंत्री, पीएम, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उनसे, हमारे स्थानीय विधायक हैं, स्थानीय नेता हैं, सबके माध्यम से इसके डेवलपमेंट के लिए, मूलभूत सुविधाओं के लिए मतलब मैंने आवाज़ उठाई है, और उसमें से कई काम हुए भी हैं। जैसे कभी हॉस्पिटल में स्टाफ नहीं होता तो उसके लिए हम आवाज़ उठाते हैं, हॉस्पिटल में सुविधाएं नहीं होती उसके लिए हम आवाज़ उठाते हैं कि यहाँ पर, और जैसे कोई स्टाफ हैं, कुछ लोग यहाँ पे पोस्टिंग हो जाते हैं उसके बाद कहीं और संबद्ध हो जाते हैं, उसके लिए भी हमने आवाज़ उठाई। जैसे ब्लॉक के कर्मचारी हैं या अन्य विभागों के कर्मचारी हैं जो लोग यहाँ नहीं रहते या आम जनता की नहीं सुनते या कुछ लोगों तक ही सीमित रहते हैं दबाव में, तो उनके खिलाफ भी हमने आवाज़ उठाई है। और जैसे अभी जैसे यहाँ पे कुछ लोगों को राशन नहीं मिल रहा था कि आपके कार्ड ऑनलाइन नहीं है, तो हमने वो भी जो है प्रयास करके यहाँ पर जो है कैंप लगवाया, और जनता दरबार भी जैसे अभी तो लॉकडाउन से तो लगा नहीं है, जो जनता दरबार भी बार बार लगवाने का प्रयास हम लोग प्रयास मैंने कई बार किया है और लगवाया है जी जी। हाँ अग्रवाल जी, समय भी हो गया और आप भी थोड़ा जो है व्यस्त हैं, माफ़ी चाहूँगा और धन्यवाद करना चाहूँगा, आपने जो है अपना समय दिया, कीमती समय। अंत में कार्यक्रम को समाप्त करना चाहूँगा और चाहूँगा कि क्षेत्र की जनता जो कहीं ना कहीं विवेक अग्रवाल जी से कहीं ना कहीं जो है आस कयास लगाए हैं, जो लोग समर्थक हैं, उनके लिए क्या संदेश है आपका? जी, मैं क्षेत्र की जनता को ये संदेश देना चाहूँगा कि जो भी काम होंगे यहाँ पे क्षेत्र की समस्याओं के, क्षेत्र के विकास के, उसके लिए मैं रात दिन खड़ा हूँ। और अगर जो मेरे से जो भी संभव हो सकता है, अगर जो मेरे पास वो मुद्दा आएगा तो मैं उसको लिए पूरा प्रयास करूँगा कि उस मुद्दे को जो है आगे बढ़ाऊँ, राज्य सरकार और जो है भारत सरकार तक पहुँचाऊँ और इन समस्याओं का समाधान करवाऊँ। ये पूरे जौनसार बाबर के लिए, खाली कैंट के लिए नहीं, पूरे जौनसार बाबर के लोगों को मेरा संदेश है। तो दर्शकों, आपने सुना विवेक अग्रवाल जी के ने जो है कि चक्राता के काफ़ी पुरानी चीज़ों के बारे में बताया जो हमें भी नहीं पता थी, कैंटोनमेंट के बारे में बताया, चक्राता की परेशानी के बारे में बताया, किस तरीके से यहाँ पे जो है दिक्कत परेशानियाँ हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद अग्रवाल जी आपका, और धन्यवाद दर्शकों, रवि राजगुरु जी और सुरेश मनमौजी जी, नीरज नौटियाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।